डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़िए। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा इसे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट जो है वो 46 रुपीज़ है। अब क्या फाइंड करना है? फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। मतलब क्वेश्चन कहने का ये है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डियर स्टूडेंट, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसे आप ग्राफिकली सॉल्व करिए। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कंसीडर कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपीज़। हमने क्या कंसीडर कर लिया? एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है। और फिर हम क्या कंसीडर करते हैं? लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपीज़। क्या कंसीडर कर लेते हैं? y। x जो है एक पेंसिल का दाम है और y जो है एक पेन का दाम है। तो डियर स्टूडेंट, 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? 5 पेंसिल का कॉस्ट होगा 5 इंटू एक्स हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, एक बात बताइए, एक अगर पेंसिल का अगर प्राइस मान लेते हैं 5 रुपया है, ठीक है ना, तो 2 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा? 2 पेंसिल का प्राइस 2 इंटू 5 होगा ना। 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 रुपीज़। उसी तरह से अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ है, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग 5x लिख सकते हैं कि नहीं? तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? इसको हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखते हैं ACORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5x। और 7 पेन का कॉस्ट क्या होगा? एक पेन का कॉस्ट कितना है? y है। एक पेन का कॉस्ट y है, तो 7 पेन का क्या होगा? 7 इंटू वाई इक्वल टू हम 7y लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम लोग 7y लिख दिए। तो 5 पेंसिल और 7 पेन, ये दोनों का कॉस्ट कितने के बराबर है? 50 रुपीज़ के बराबर है। मतलब ये दोनों मिलकर मतलब ऐड कर देंगे। ये दोनों मिलकर कितने के बराबर है? 50 रुपीज़ के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब दूसरा केस क्या है डियर स्टूडेंट? 7 पेंसिल और 5 पेन। तो 7 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 7x। और 1 मिनट डियर स्टूडेंट, और 5 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5y। तो 7 पेंसिल का कॉस्ट और 5 पेन का कॉस्ट
ये दोनों मिलकर कितने रुपए हो गए? 46 रुपये के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट मैं इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट 5x + 7y = 50। डियर स्टूडेंट हमने बताया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। 7y = क्या हो जाएगा, 50 - 5x हो जाएगा। अब यहाँ से y का जो वैल्यू होगा 50 - 5x / 7 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू अपने मर्जी से कुछ भी रखेंगे। इसमें x का वैल्यू अपने मर्जी से कुछ भी रखेंगे, ऐसा कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिले, एक इंटीजर मिले। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ना y = 50 - 5x / 7। तो डियर स्टूडेंट मैं अपने मर्जी से यहाँ पर कुछ भी रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ डियर स्टूडेंट। तो जरा 3 रख के देखिए, तो इसमें 50 - 5 × 3 / 7। तो y = 50 - 15 / 7। तो y = यहाँ से 50 - 15 कितना हो जाएगा, 35 / 7। तो y = क्या हो जाएगा, 5। तो डियर स्टूडेंट जब हम x = 3 रखे तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, 5। तो डियर स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, ऐसे बॉक्स बना लिया और इसका नाम लिख दिया x और इसका नाम लिख दिया y। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट जब x का वैल्यू हमने 3 रखा था तो y का वैल्यू क्या मिला था हमें, 5 मिला था। अब डियर स्टूडेंट हम दूसरा वैल्यू अपने मर्जी से इसमें रखेंगे, दूसरा वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए, x का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए कि सॉल्व करने पर इंटीजर मिल जाए हमें। तो x = 10 रख रहे हैं अगर, तो 10 रख के देख लीजिए आप लोग। 50 - 5 × 10 / 7। तो y = क्या हो जाएगा, 50 - 10 5 जब 50 हो जाएगा / 7। तो y = 0/7। तो y = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट या देखना आप लोग, जब हम x का वैल्यू 10 रखे थे तो y का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। तो फिर हम इसको इस बॉक्स में लिखेंगे, x = 10 लिखे थे तो y का वैल्यू क्या मिला था हमें, 0 मिला था। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट इक्वेशन सेकेंड क्या है, ध्यान से देखना आप यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यही है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 7x + 5y = 46। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करूँगा। मैंने यही बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चन में हम y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 5y = क्या हो जाएगा, 46 - 7x। तो y = क्या हो जाएगा, 46 - 7x / 5। अब डियर स्टूडेंट हम अपने मर्जी से x का कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रखेंगे, ऐसा वैल्यू रखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिले, इंटीजर मिले। तो डियर स्टूडेंट x = मैं 3 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो x = 3 पुट करिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर रफ में 46 - 7x / 5 है ना, तो y = 46 - 7, x यहाँ पर मैं 3 रख रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट 3 7 या 21 हो जाएगा / 5 हो जाएगा। तो y = 46 - 21 कितना हो जाएगा,
25 डिवाइडेड बाई 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो डियर स्टूडेंट, जब x का वैल्यू हमने 3 रखा तो y का वैल्यू हमें क्या मिला 5। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में लिखेंगे, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिख देंगे ये x है और ये y है। x का वैल्यू हमने क्या रखा था 3, तो y का वैल्यू क्या मिला हमें 5। x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमें 5 मिला। अब डियर स्टूडेंट, अपने मर्जी से हम एक और वैल्यू रखेंगे इसमें, x यहाँ पे कुछ भी रखेंगे अपने मर्जी से। x का वैल्यू मैं कुछ भी रख रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी ऐसा रखिए कि इसको सॉल्व करने पर इंटीजर मिले, तो जरा अगर मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना आप इसमें, y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। तो डियर स्टूडेंट, y इक्वल टू 46 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, y इक्वल टू 46 माइनस 56 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 5, तो y इक्वल टू -2। तो डियर स्टूडेंट, जब हम x इक्वल टू 8 रखें तो y का वैल्यू हमें क्या मिला -2। तो अब इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमें कुछ वैल्यू मिले हैं, पहले बॉक्स में यहाँ पे कुछ वैल्यू मिले हैं, दूसरे बॉक्स में मिले हैं। इन दोनों बॉक्स में जो वैल्यू हैं इनको हम लोग ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, इन सभी को मैं इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसको अब मैं ग्राफ पेपर पर बनाऊंगा। डियर स्टूडेंट, ग्राफ पेपर तो नहीं है ये वाइट बोर्ड है। आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। मैं इसको रफ पर समझा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी है, मतलब आप लोग जानते हैं। ग्राफ पेपर पर आप लोग बनाइएगा इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डियर स्टूडेंट, इधर पॉजिटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, और लेफ्ट में नेगेटिव होता है। ये हो गया -1 -2 -3, ये सब पता होगा आप लोगों को, 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले बॉक्स में जो पॉइंट है उसको हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। तो 3 और 5 x 3 और y 5 है, x 3 है और y 5 है, यहाँ पर है x 3 ये हो गया और y 5 ये हो गया। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इसको ऐसे मिलाया जाए तो ये जो पॉइंट होगा इसका नाम मैं रख देता हूँ A, और ये शो करेगा किसको 3 5 को, किसको शो करेगा 3 5 को। अब 10 और 0 को प्लॉट करेंगे, x पर 10 ये हो गया और y पर 0, यानी 10 0 ये हो गया, ठीक है। ये जो इसका नाम रख देते हैं D, ये किसको शो करेगा 10 0 को शो करेगा। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। तो मैं इसको मिला रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना आप लोग, इसको हमने मिला दिया। अब दूसरे बॉक्स में जो है
दूसरे बॉक्स में जो है पॉइंट, इसको हम लोग शो करेंगे। दूसरे बॉक्स में 3 और 5 है ना, 3 और 5, एक्स पर 3 और वाई पर 5 है, एक्स पर 3 और वाई पर 5, यानी ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और 8 और -2, 8 और -2 मतलब एक्स 8 होगा और वाई -2, तो एक्स 8 क्या होगा, इधर होगा, एक्स 8 ये हो गया, और वाई -2 ये हो गया, -2 नीचे की तरफ ना, ये हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ मैं सी, और ये किसको शो करेगा, 8 और -2 को शो करेगा। अब डियर स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको मिला देता हूँ, तो मिला देते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों कहाँ काटे हैं, यहाँ पर काटे ना, यहाँ पर काटे हैं। डियर स्टूडेंट रफ पे बना रहा हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यही हमारा आंसर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 3 5 है ना, 3 5, इसका कोऑर्डिनेट 3 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो एक्स वाला 3 और वाई वाला 5 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 5। तो एक्स क्या हमने कंसिडर किया था, एक्स हमने कंसिडर किया था एक पेंसिल का कॉस्ट, तो ये जो हो गया कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स, और वाई क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गया, 1 पेन। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट हमें एक पेंसिल का कॉस्ट मिल गया 3 रुपया, और एक पेन का कॉस्ट मिल गया हमें 5 रुपया। मतलब एक पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपीज़ है, सॉरी, एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज़ है और एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट इसको आप लोग ग्राफ पेपर पर अच्छे तरीके से साफ साफ बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।